नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज रिलेटेड टू द थ्री फेज डायग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि हमें थ्री फेज डायग्राम वगैरह पढ़ क्यों रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या को हमें आगे पढ़ना है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी ना, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पूरा का पूरा बेस बनाएगी आपका सॉइल का। राइट, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है इन सबको समझने के लिए, ये तो चीज मैंने आपको पहले बता दी थी कि सॉइल में देयर इज नो वॉइड्स। अगर जो उस वॉइड्स की हम बात करेंगे तो उस वॉइड्स में क्या होगा, या तो एयर होगा या तो फिर वाटर उसमें प्रेजेंट होगा। राइट, इतना सबको क्लियर है। अब इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ऐसा सोचो कि आपके घर के बाहर जो है जो भी सॉइल है, ठीक है, मान लो कि ये सॉइल है आपके घर के बाहर और ये किस पे है, आपके गार्डन में। ठीक है, ये गार्डन में आपकी सॉइल है। अब इसमें मैं दो केस लूंगा जिसमें कि जनरली आपको देखना है कि वहां पे जो वॉइड्स है उसमें बेसिकली क्या होगा। राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि मान लो कि 7-8 दिन पहले ना, 7-8 दिन पहले क्या हुई है, बारिश हुई है। ठीक है, अब 7-8 दिन अगर जो पहले बारिश हुई है और बाहर से आप सॉइल उठा के क्या कर रहे हो, किसी भी कंटेनर में डाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, 100 ml का कंटेनर है। अब इस 100 ml के जो गिलास है इस पे अगर जो तुम सॉइल डालोगे, तो ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर करा दी कि क्या क्लियर करा दिया कि जो सॉइल है उससे आप 100 ml फिल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि देयर विल बी वॉइड्स ओवर देयर। ठीक है, अब इसमें वॉइड्स रहेंगे, उन वॉइड्स में क्या रहेगा, या तो जनरली एयर रहेगा, ठीक है, या फिर रहेगा वाटर। ठीक है, अब केस जो है हमारा केस क्या है कि 7-8 दिन पहले बारिश हुई है, तो उसमें क्या होगा, वाटर होगा। राइट, और उसमें क्या होगा, और एयर भी होगा। तो ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि हम 7-8 दिन पहले की अगर जो सॉइल को, मतलब 7-8 दिन के बाद, यानी 7-8 दिन पहले क्या हुई है, बारिश हुई है। ठीक है, वहां पे खूब बारिश हुई है। और अब जो है, अब आप क्या करें, 7-8 दिन के बाद आप उस गार्डन से उस सॉइल को ला रहे हैं और उसको कहाँ डाल रहे हैं, आप एक 100 ml के कंटेनर में डाल रहे हैं। ठीक है, और इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ मैं इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि जो है हमको ईजी हो जाए, कोई भी चीज अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ईजी हो जाए, दैट इज वाई मैं इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। अब ये जो सॉइल है, इस सॉइल में क्या है, एयर भी है वाटर भी है। क्यों है, क्योंकि 7-8 दिन पहले अगर जो आपने सॉइल लाई है तो उसमें एयर भी होगा वाटर भी होगा। राइट, तो इसके वर्ड्स में क्या है, एयर एंड वाटर। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जब भी हमें रिप्रेजेंटेशन देखनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट साइड में, हम क्या करते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में जनरली हम वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और राइट साइड में जनरली हम किसका करते हैं, मास और वेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको पता लगी। अब माय क्वेश्चन इसकी, मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप सॉलिड, वाटर या फिर गैस को, यानी गैस यानी एयर को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं? क्या आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ? क्या आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं? ठीक है, सोचो। तो आंसर इज की नो, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते कि कोई भी आपने सॉइल उठाया बाहर से और आप कर रहे हैं कि सॉलिड अलग कर रहे हैं, उसमें वाटर अलग कर रहे हैं और एयर अलग कर रहे हैं। राइट, तो फिर क्वेश्चन आता है कि आपने इस तरह से रिप्रेजेंट क्यों किया, आपने इस तरह से क्यों दिखाया कि यहाँ पे एयर है अलग से एयर है, वाटर है अलग से वाटर है, और सॉलिड जो है वो अलग से सॉलिड है। तो ये इसलिए कराया ताकि हम क्या कर सके, इजी रिप्रेजेंटेशन कर सके। पर ये रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता। राइट, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी सॉइल को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें क्या है, एक सॉलिड फेज भी है, वाटर की वजह से क्या एक लिक्विड फेज भी है। राइट, आई कैन से कि लिक्विड फेज भी है, और एयर के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे है, तो वी कैन से कि यहाँ पे एयर का फेज भी है, एयर का फेज भी। सो आई कैन राइट कि ये जो थ्री फेज डायग्राम है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड, गैस, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड को। इन तीन फेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज वाई इसका नाम क्या है, थ्री फेज डायग्राम है। राइट, तो ये समझ आ गया कि थ्री फेज डायग्राम क्यों है। अच्छा, और हमने क्या बोला कि हम लेफ्ट साइड में जनरली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर जो मैं वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, तो सॉलिड का अपना वॉल्यूम होगा। राइट, तो हम इसको रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, वी कैन से वी वॉल्यूम सॉलिड, वीएस। ठीक है, तो हम वीएस को क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड रख रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं वाटर को रिप्रेजेंट करूं और एयर को रिप्रेजेंट करूं, तो ये दोनों कहां प्रेजेंट है, ये दोनों प्रेजेंट है इनके वॉइड्स में, है कि नहीं, एयर और वाटर जो है इनके वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो इस टोटल को मैं क्या लिख सकता हूं, वीवी वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। इतना क्लियर हो गया। राइट, इन दोनों को मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूं, जैसे कि ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द एयर, तो वी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो वी डब्ल्यू से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इतना क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल, अब कईयों का क्वेश्चन आता है कि सर आप इसको रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, पर रिप्रेजेंट के साथ साथ आप ये क्यों कर रहे हैं कि एयर ऊपर लिख रहे हैं, वाटर फिर सेकेंडरी लिख रहे हैं, और सॉलिड को फिर आप लास्ट में लिख रहे हैं। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है ना कि जब हम बात करते हैं सॉलिड की, तो जो सॉलिड है ना उसका जो वेट है, तो जो हम अगर सॉलिड की बात करते हैं ना, तो सॉलिड का जो वेट है दैट इज अराउंड 26 से लेकर 27 केजी, केजी मीटर पर क्यूब, तो मीटर पर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब में क्या है, सॉलिड का वेट है। अगर हम वाटर को देखें तो वो कितना होता है, दैट इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। राइट, और एयर का देखें तो 1.02 कुछ इतना इसका क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब क्या होता है, इसका पर मीटर क्यूब क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। तो जब हम इसकी सॉरी वेट होता है, जब हम इसकी वेट की बात कर रहे हैं तो वेट में भी ये सबसे ज्यादा है। राइट, दैट इज वाई हम क्या करें, इसको लास्ट में लिख रहे हैं, फिर इसको बीच में लिख रहे हैं, और फिर हम इसको एयर में लिख रहे हैं। और इस तरह से भी समझ सकते हैं कोई भी मतलब मैंगो पीपल की भाषा में कि देखो सॉलिड जो है वो भारी होता है, वाटर जो है वो थोड़ा कम भारी होगा, और जो हवा है वो कुछ ज्यादा ही भारी होगी, हल्की होगी, है ना। तो दैट इज वाई मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये चीज तो आपको क्लियर होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कि क्या बोलते हैं, कई बार बच्चों को ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और कई बार ये वाली चीजें डाउट में भी कन्वर्ट हो जाती है। राइट, तो ये चीज हमारी क्लियर होगी कि हम किस तरह से इन सबको ले रहे हैं, सॉलिड को क्यों ले रहे हैं इस तरह से, वाटर को क्यों ले रहे हैं इस तरह से, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो इन सबको मैं मिटा देता हूँ ताकि हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर सकें। राइट, तो ये सब हो गया, मिट चुका है। इतना तो आपको समझ आ गया ना, जो भी हमने अभी तक बात की है कि ये थ्री फेज डायग्राम क्यों है, इसके बारे में पता है आपको क्यों है थ्री फेज डायग्राम। राइट, तो ये चीज हमारी क्लियर होगी कि हम थ्री फेज डायग्राम में क्या बात करने जा रहे हैं। राइट, तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि देखो ये जो हमने निकला है कि एयर वाटर और सॉलिड है, तो हम इस स्टेट को क्या बोल सकते हैं, इस स्टेट को बोलते हैं हम पार्शियली। ठीक है, अब जो इसके आगे वाला है ना वो मैं बाद में बताऊंगा, तो पार्शियली लिख सकते हैं। राइट, अब नेक्स्ट जो हमारा केस है ना, अब इस नेक्स्ट केस को मैं बताता हूँ आपको। राइट, इसको मैंने क्या कर दिया, एक और यहाँ पे लिख दिया बिल्कुल सेम टू सेम। राइट, और यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ इसके सॉलिड पे। राइट, तो अब क्या कर रहे हैं हम, सेकंड केस है, ये तो फर्स्ट केस था हमारा, फर्स्ट केस।
अब सेकंड केस में क्या कर रहे हैं हम कि हमने बोला कि मान लो कि कल ही, यानी कल ही क्या हुई है, बारिश हुई है आपके घर के बाहर, आपके जो गार्डन है उसमें हुई है बहुत हैवी रेनफॉल। अब उस बहुत हैवी रेनफॉल में क्या है कि वो जो सॉइल है, उस सॉइल के जो वॉइड्स है, अब क्वेश्चन है कि उन वॉइड्स में क्या होगा, क्या उन वॉइड्स में एयर होगी या उन वॉइड्स में क्या होगा, पानी होगा। तो ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई या फिर समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बारिश हुई है कल ही और आपने उस सॉइल को देखा है जिस सॉइल में बारिश हुई है, तो उसके जो वॉइड्स है उसमें क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर होगा, राइट। और उसमें जो एयर है वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी एयर, क्योंकि कल ही बारिश हुई है। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे सॉलिड तो सॉलिड ही रहा, सॉलिड तो सॉलिड ही रहा। लेकिन जब हम इसकी वॉइड्स की बात करें, वॉइड्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वीवी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब इस वॉइड्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, पानी है, और सॉलिड का क्या हो जाएगा, वीएस। तो वीवी इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है उसमें क्या है, कंप्लीटली वाटर है, और एयर जो है वो उसमें नहीं है प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि कल ही बारिश हुई और कल ही उस सॉइल को मैंने कंटेनर में डाला है, उस कंटेनर में मुझे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, सॉलिड। सॉलिड तो रहेंगे उसमें, अगर जो सॉलिड नहीं होगी तो वो सॉइल क्या है, वो सॉइल नहीं होगी, है ना। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। और इसके वॉइड्स में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पानी ही रहेगा, राइट। तो अब ये केस है हमारे पास सेकंड, ये हो गया हमारा सेकंड केस, ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, सेकंड केस। और ये जो पूरा केस है ना, जहां पे सिर्फ और सिर्फ इसके वॉइड्स में, ध्यान से सुनना क्योंकि ये ना इंपॉर्टेंट है, जो इसके वॉइड्स है उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो इस स्टेट को ध्यान से देखना, इस स्टेट को क्या बोलते हैं हम, इस स्टेट को बोलते हैं हम सैचुरेटेड स्टेट, सैचुरेटेड स्टेज, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड स्टेट। क्यों बोलेंगे सैचुरेटेड स्टेट, क्योंकि इसके वॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ पानी है और वहां पे एयर नहीं है, दैट इज वाइस में सैचुरेटेड स्टेट बोला। सेकंड ऑफ ऑल, हमने जो क्या देखा था, इस वाली स्टेट को देखा था, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट पार्शियली सैचुरेटेड। तो क्या लिख सकता हूं उसको मैं, पार्शियली सैचुरेटेड। इतना क्लियर है जिस तरह से मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने सॉलिड की, मैंने क्या बोला कि लेफ्ट साइड में हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो राइट साइड में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मास, इसका मास और इसके वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई भी ले लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेट लेता हूं तो मैं वेट को किस तरह से लिख सकता हूं, आई कैन राइट, जो वाटर का वेट है वो क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट एम डब्ल्यू, एम डब्ल्यू, राइट। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं मास ऑफ द सॉलिड, और इसको क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ द एयर, मास ऑफ द एयर, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। सेकंड ऑफ ऑल हमने यहाँ पे देखा, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, मास ऑफ द वाटर, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, मास ऑफ द सॉलिड, ठीक है। अब ये क्या, ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, इसके यहाँ पे है, तो आई कैन राइट कि भाई वॉल्यूम इस साइड है, तो हमारे राइट साइड में क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मास और वेट को रिप्रेजेंट करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब मान लो हमारा थर्ड केस है, ये हमारा क्या है, थर्ड केस है। अब इस थर्ड केस में क्या हो रहा है, जैसे दिल्ली में क्या है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो अराउंड 48-49 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, राइट, कई बार चल जाता है ना। तो आई कैन से कि इस स्टेट में अगर जो आप गार्डन पे रखी हुई सॉइल को लाओगे, इस स्टेट पे जो गार्डन पे रखी सॉइल है आप उसको लाओगे, तो उसमें क्या होगा, क्या उसमें एयर होगी या उसमें वाटर होगा, सोचो। सॉलिड तो इसमें रहेगा ही ना हमेशा। तो जब हम इस केस की बात कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि जब 48-49 डिग्री सेल्सियस है, यानी हाई टेम्परेचर है, तो उस केस में जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा इवेपोरेट हो जाएगा, और पीछे रह जाएगी वॉइड्स में क्या, सिर्फ और सिर्फ एयर, राइट। दूसरा क्या है कि यहाँ पे रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ एयर, पानी नहीं रहेगा। तो इस स्टेज को क्या बोलेंगे, जब कुछ सूखा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, ड्राई स्टेज, तो हम इसको बोलते हैं ड्राई स्टेज, राइट। समझ आ गया क्या लिखा है मैंने ये सब कुछ, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द एयर विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, ठीक है। अभी जो वी लिखा है ये वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स है। अब जैसे जैसे मैं नोटेशन बोल रहा हूँ ना, ये सब आप अपने पास भी लिखना, ठीक है। मास ऑफ द एयर एंड मास ऑफ द सॉलिड। अब कुछ और पॉइंट है जो कि इन तीन स्टेजेस से रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक और चीज रहेगी, देखो कि वीवी जो है और जो वीएस है वो क्या है, वो वॉइड्स है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वीटी क्या हो जाएगा हमारे पास, वीटी हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि वीटी जो है वो बराबर है किसके, दैट इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। वो किसके बराबर है, यानी पूरा वॉल्यूम किसके बराबर है, जो भी वॉइड्स का वॉल्यूम है और जो सॉलिड का वॉल्यूम है। तो आई कैन राइट वीएस प्लस वीवी। इतना क्लियर हो गया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि देखो इसका जो मास है, हम जब बात करते हैं किसकी, कंपैरिजन में हम बात करेंगे किसकी, कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, वाटर की और एयर की। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा एयर है, जो हमारा सॉलिड है ना, ठीक है, उसका कितना है 2600 से लेकर 2700 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब है, राइट। हम जब पानी का देख रहे हैं तो पानी का अराउंड कितना है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, राइट। और जब हम एयर का देख रहे हैं तो एयर का कितना है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, राइट। तो ये लिख दिया मैंने। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ कि कंपैरिजन में हम जब देख रहे हैं, ठीक है, तो 2600 से लेकर 2700 तक और 1000 तक हम क्या सोच रहे हैं कि इनका कंपैरिजन करेंगे हम 1.2 से। मतलब ये कि मान लो कि आपके पास कितने हैं 3000 रुपए। अब 3000 रुपए में से अगर 1 रुपया भी कम हो जाए तो क्या आपको फर्क पड़ेगा, मतलब कईयों को पड़ेगा, है ना, बट कईयों को नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि यार 1 रुपये के बराबर जो है मेरे पास कितने हैं 299 वो है मेरे पास, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि नहीं, मेरे पास 1 रुपया है वो चला गया, तो मुझे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज वाई हम क्या कर सकते हैं कि जब हम इनके मास की बात करते हैं ना, ठीक है, तो जब हम इनकी मास की बात करते हैं वो कितना होता है, मास इनका ये है, ये सब है इनका मास, तो इसका मास जो सॉलिड और वाटर का मास है उसके कंपैरिजन में एयर का मास क्या है, बहुत ज्यादा कम है, राइट। सो आई कैन से कि भाई जब हम इसकी बात कर रहे हैं,
है ना। जब हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी किसकी है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, इसकी है। फिर सेकंड नंबर पे किसकी है, इसकी है। तो कंपैरिजन में देखें तो एयर की डेंसिटी क्या है, वो रिलेटिवली क्या है, कम है, वो लेस है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एयर के जो मास है ना, हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एयर के मास को क्या कर सकते हैं, हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम उसकी वॉल्यूम को भी निगलेक्ट कर सकते हैं, एयर के वॉल्यूम को भी निगलेक्ट कर सकते हैं, तो नहीं, हम इसके वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते। वो जितना भी है 15 से लेकर जितना भी है 10 से लेकर 15 सीसी तक, वो इसके कंपैरिजन में 20 सीसी समथिंग 20 या 24 सीसी के अराउंड हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या निगलेक्ट कर सकते हैं, इसके मास को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है इसमें, राइट। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि हम ये सब कर रहे हैं। दूसरा ये 3 स्टेजेस पता लगी, पार्शियली सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड ड्राई स्टेज, ठीक है। तो अब इनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे जो फर्स्ट है ना, हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसकी करेंगे अभी, दैट इज द वाटर कंटेंट, दैट इज द वाटर कंटेंट। अच्छा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय वाटर कंटेंट, ठीक है। ये क्या है हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, वो रेशियो होता है किसका, वेट ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ द सॉलिड, वेट ऑफ द सॉलिड, राइट। और जनरली वाटर कंटेंट को हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, राइट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ द वाटर को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर जो वेट ऑफ द वाटर है तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, W, और वाटर के लिए W, सॉलिड के लिए क्या करेंगे W, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉलिड के लिए S लिख देंगे, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया हमारा वाटर कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब आप इसको वेट में रिप्रेजेंट करो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना कि यहाँ पे देखो मास है, तो या तो आप मास में रिप्रेजेंट करो या तो फिर आप वेट में रिप्रेजेंट करो। तो अगर इसको मास में रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर जो मुझे मास में रिप्रेजेंट करना है, और अगर जो मुझे मास में रिप्रेजेंट करना है, तो आई कैन राइट मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 100, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो मास वाटर, मास ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हो गया, इजी है, कोई तो डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो हम क्या बोलिए कि जो वाटर कंटेंट है ना, अभी ये देखो आपको याद करना पड़ेगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा। अभी देख लो कि जब हम वाटर कंटेंट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि वाटर को हमें, वाटर का जो वेट है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड देखना है, ठीक है। तो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट हो जाएगा, राइट, वाटर कंटेंट हो जाएगा, राइट। तो इसमें जो रेंज आएगी, ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि रेंज जो है, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज माने कि देखो ये 0 से लेकर 100% तक, यानी 0 से लेकर 100% तक ये किस रेंज में आएगा, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि 0 से लेकर 100% तक किस रेंज में आएगा। तो क्या अब क्वेश्चन है कि क्या जो वाटर है वो 0 हो सकता है, तो डेफिनेटली वो 0 हो सकता है। आपने यहाँ पे देखा कि जो वाटर कंटेंट है, यानी जो वाटर है, मतलब वाटर विद रिस्पेक्ट टू जो सॉलिड है, वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या है, 0 है। तो क्या वाटर कंटेंट 100% हो सकता है, वाटर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू द सॉलिड, क्या वो 100% हो सकता है, डेफिनेटली वो 100% हो सकता है। 100% मतलब कि देखो 100% का मतलब है कि ये जो वाटर है ना, अब ये क्या है कि वेट ऑफ वाटर भी 1 हो जाए, और ये क्या हो जाए, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड का जो रेशियो है वो 1 हो जाए, राइट, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाए, तो वो पूरा कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि सॉलिड और जो एयर है, क्या उनका वेट सेम हो सकता है, तो डेफिनेटली उनका वेट सेम हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, यहाँ पे हम जो वेट का देखेंगे तो इन दोनों का वेट क्या है, वो सेम हो सकता है। सेम मतलब कि देखो जो वाटर है वॉइड्स में और जो सॉलिड्स है वो दोनों क्या हो जाए, सेम प्रपोर्शन में हो जाए, राइट। अब सेम प्रपोर्शन में हो जाए, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या वो 100% से ऊपर भी हो सकता है, मतलब 100% से ऊपर भी हो सकता है क्या सॉलिड। तो यहाँ पे 3 केसेस थे, पहला क्या था कि 0 कब होगा, अब 0 तब होगा जब ड्राई कंडीशन में हम देखेंगे। ड्राई कंडीशन में क्या करेंगे हम, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम सॉलिड मिलेगा हमें, और मिलेगी हमें एयर मिलेगी, राइट, ठीक है, एयर मिलेगी। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट कितना है, वो 0 है, ठीक है, वहां पे वाटर है ही नहीं। सिमिलरली अब जब मैं दूसरा केस देख रहा हूँ, है ना, तो दूसरे केस में मैंने क्या बोला कि देखो सॉलिड जो है ना, सॉलिड और जो वाटर है, कौन सा स्टेट है, हमारा सैचुरेशन का स्टेट है। सैचुरेशन का स्टेट का मतलब है कि जो इसके वॉइड्स है उसमें टोटली क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो इस केस में क्या है कि वाटर और सॉलिड जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में क्या है, वाटर जो है हमारा 100% है, वाटर कंटेंट क्या है हमारा 100% है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो वाटर कंटेंट है ना, क्या वो बड़ा है 100% से, क्या वो ज्यादा है 100% से। तो इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि ये पूरा का पूरा क्या है, आपका 100 ml का एक क्या है, ये ग्लास है, ठीक है। अब इस ग्लास में क्या है, पानी भर दो। तो अगर जिस ग्लास में पानी बना तो यहाँ तक क्या कर दिया मैंने, पानी भर दिया। और मैंने क्या किया कि बाहर से उठाई मैंने थोड़ी सी सॉइल, ठीक है, और इस सॉइल को मैंने डाल दिया इसमें, तो यहाँ पे सॉइल आ गई, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गई, सॉइल आ गई। अब मुझे बताओ कि इसका जो सॉइल सॉलिड्स है वो तो यही इसी के अंदर है, यानी इसको अगर मैं एनलार्ज करके दिखाऊं तो ये क्या है, इसका एनलार्ज वर्जन है। तो इसमें क्या है, सॉलिड है, राइट, इसमें क्या है, सॉलिड्स है हमारे, राइट। इसमें क्या है, सॉलिड्स है। अब इनकी जो वॉइड्स है उसमें क्या भरा है, उसमें भरा है सिर्फ और सिर्फ पानी, राइट। इसमें से भरा है पानी, यानी इसमें भी पानी है, और जो बाहर है उसमें भी पानी है, राइट। और मैं इसको पूरे में क्या बोल सकती, ये पूरी क्या हो सकती है, सॉइल भी हो सकती है। तो यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे मोर देन 100 है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सॉलिड और इसके तो बराबर है ही, लेकिन पानी जो है वो ज्यादा है सॉलिड से, यानी ये जो सॉलिड्स है ना इनसे ज्यादा क्या है, पानी है। तो हम बोल सकते हैं कि W इज ग्रेटर देन 100। तो इन सबको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो हम रेंज की बात कर रहे हैं ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ द क्या होता है, वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट ना वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी रेंज ऑफ द 0%। तो ये हो जाएगी हमारी रेंज ऑफ द वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट।
राइट, समझ में आया क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा कि जब हम रेंज की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन इज कि भाई बताओ रेंज जो है वो क्या बोलते हैं, 0 भी हो सकती है, वो 100 भी हो सकती है, कब कब 100 होगी, और कब कब दोनों हो सकती है। तो हमने दोनों केस देख लिया कि देखो 0 भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है, और 100% से ज्यादा भी हो सकती है। क्यों हो सकती है ज्यादा? क्योंकि हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? सॉलिड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैं तुम्हारे को जोर देके बोल रहा हूं ना, इसी को ध्यान रखना कि हम वाटर किसके कंटेंट किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो वाटर कंटेंट माने सॉलिड के रिस्पेक्ट में, पानी तो पता ही लग जाएगा आपको, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में वो इंपॉर्टेंट आ जाता है, वो हो गया सॉलिड के रिस्पेक्ट में। राइट, तो अब हम क्या करें कि हम अब सॉलिड के रिस्पेक्ट में नहीं, अब हम ना टोटल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब टोटल की बात जब हमने करनी है, ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लो और मैं इसको मिटा देता हूँ। राइट, और यहीं पे मैं सब कुछ, चलो यहीं पे करता हूँ कि मान लो कि हम बात करें, अभी हमने वाटर कंटेंट बात की, तो वाटर कंटेंट किस पे बात की हमने? हमने बोला कि इट इज द वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉलिड। हमने सॉलिड के रिस्पेक्ट में बात की। अब मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको सॉलिड के नहीं टोटल के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो डब्ल्यू टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा वेट ऑफ द सॉलिड प्लस वेट ऑफ द वाटर। होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो वेट ऑफ द एयर है वो इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डब्ल्यू टोटल जो है वो बराबर है डब्ल्यू एस के और डब्ल्यू डब्ल्यू के। राइट, इतना क्लियर हो गया? अभी डब्ल्यू डब्ल्यू मत बोलना, ऐसे बोलना कि वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, अगर नोटेशन नहीं पता लगती तो जैसे मैं बोल रहा हूं ना, वैसे नोटेशन भी लिख देना साथ में कि जैसे डब्ल्यू एस है तो क्या हो जाएगा, ये वेट ऑफ द सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द वाटर। राइट, क्लियर हो गया? ये नोट्स में लिख लेना ताकि आपको बाद में पता लगता है। अब हम जब टोटल के रिस्पेक्ट में बात करें ना, तो हमें रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पे ना दोनों साइड हम प्लस कर सकते हैं 1। तो अगर दोनों साइड में प्लस 1 करूं तो आई कैन राइट +1 डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ऑफ द सॉलिड +1। राइट, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब ये 1 कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि 1 क्यों आया? 1 इसलिए आया बच्चों क्योंकि वी वांट टू डेवलप सम रिलेशनशिप बिटवीन द वाटर कंटेंट एंड टोटल वाटर कंटेंट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1 लिख रहे हैं। ऐसे कुछ रिलेशनशिप होते हैं जो हमारे को करने पड़ते हैं मैथमेटिक्स में। राइट, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉलिड। राइट, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू एस को अगर मैं यहाँ पे ले आऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू एस कैन बी रिटन एज डब्ल्यू डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू एस को क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, डब्ल्यू टोटल। तो आई कैन से कि ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डब्ल्यू टोटल में, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, एक तरह का रिलेशनशिप हो गया वेट ऑफ द सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू द डब्ल्यू टोटल। राइट, ये हो गया हमारा फर्स्ट। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू टोटल, या फिर आप डब्ल्यू टोटल में लिखना चाहो या डब्ल्यू एस में लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, डब्ल्यू टोटल जो है डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको मास में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो मास ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू द मास ऑफ द टोटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। अब डब्ल्यू याद रखना है आपको कि क्या है ना, कि डब्ल्यू क्या है हमारे पास, वाटर कंटेंट है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गए, दो इंपॉर्टेंट क्या आ गए हमारे पास, रिलेशनशिप आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके हेडिंग में कि रिलेशनशिप बिटवीन डब्ल्यू एस, डब्ल्यू, और क्या लिख सकते हैं, एंड डब्ल्यू टोटल। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी रेंज की। ठीक है, अगर हम बात करूं इसकी रेंज की ना, तो रेंज क्या हो जाए, अच्छा रेंज तो मैंने करा दिया शायद है ना, देखो इसकी रेंज यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या करो आप हाईलाइट करो, क्योंकि ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, रेंज ऑफ द वाटर कंटेंट। राइट, अभी हमने किसकी रिप्रेजेंट, किसकी उसमें रिप्रेजेंट किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया। हम ना टोटल वेट ऑफ द सॉइल के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक सॉइल है, सॉइल में क्या होता है, सॉलिड होते हैं और उसमें वाटर एयर होता है। राइट, अब मैंने क्या किया कि मैंने पहले तो सॉलिड के रिस्पेक्ट में किया, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं सॉइल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई हम सॉइल के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे। तो सेकंड है हमारा क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं आपकी वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट can be represented in terms of total weight of the वेट, या फिर मास से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, टोटल वेट और मास को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफ सॉइल मास। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सॉइल मास को, सॉइल मास। ठीक है, तो हम वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, टोटल वेट ऑफ द वेट एंड मास ऑफ द सॉइल मास। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट कि डैश इज इक्वल्स टू टोटल, सॉरी टोटल मास नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आई कैन राइट मास ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ द, या फिर टोटल मास ऑफ द, टोटल मास ऑफ सॉइल, टोटल मास ऑफ द सॉइल। राइट, और किस तरह से लिख सकते हैं, आई कैन राइट कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हम वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट एंड मास ऑफ द सॉइल मास। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे इसकी नोटेशन में क्या होती है, डब्ल्यू डैश होती है। और डब्ल्यू डैश को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम अपैरेंट वाटर कंटेंट। क्या बोलते हैं, अपैरेंट वाटर कंटेंट बोलते हैं। राइट, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डैश विल बी इक्वल्स टू, और ये हम ये भी किसमें करते हैं, हम परसेंटेज में शो करते हैं। तो आई कैन राइट 100 मल्टीप्लाई बाय 100। राइट, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉइल, या फिर वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द टोटल वेट ऑफ द वाटर।
ठीक है, टोटल वेट ऑफ दी टोटल वेट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो टोटल वेट ऑफ दी सॉइल सॉलिड। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर सिमिलरली जैसे मैंने डब्ल्यू में बताया, अगर इसमें मुझे रेंज बतानी हो तो रेंज क्या होगी इसकी, आप सोचो, क्या इसकी रेंज 0 होगी, 0 से लेकर 100% तक कितनी होगी इसकी, या उससे भी ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये मुझे बताओ आप। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे अगर इसकी 0 स्टेट पे, ठीक है, अगर हम क्या देखेंगे इसकी 0 पे देखते हैं, फिर हम इस पे 100 पे देखेंगे, फिर देखेंगे मोर देन 100 पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 0 कौन सी स्टेट हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारी ड्राई स्टेट, राइट, जहां पे ये हमारी सॉइल है, मान लो कि क्या है हमारी सॉइल है। अब सॉइल में जो इसके वॉइड्स है ना, उसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एयर है, तो वो केस कौन सा हो जाएगा, ड्राई स्टेट का। तो हमारी जो है वाटर कंटेंट, वाटर, अब हमारे को क्या देखना, सॉलिड के रिस्पेक्ट में नहीं देखना, अब हमें देखना सॉइल के रिस्पेक्ट में, यानी पानी कितना है हमारी सॉइल में, पानी कितना है हमारी सॉइल में, तो ये देखना पड़ेगा। अब इन दोनों का हमारे को कंपैरिजन करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला कि एक सॉइल में क्या उसमें पानी नहीं भी हो सकता है, तो डेफिनेटली उसमें नहीं भी हो सकता है, वो कौन सा केस हो जाएगा, ड्राई स्टेट का केस हो जाएगा। 100% का क्या मतलब है, यानी सॉइल जो है, पूरी सॉइल है, उतना ही कितना पानी है, जितनी भी सॉइल है उतना ही पानी है, तो हम बोल सकते हैं कि 100% भी हो सकता है, राइट। वो कौन सा स्टेट हो जाता है हमारा, सैचुरेशन स्टेट हो जाता है, सैचुरेशन स्टेज होता है, ठीक है। तो हम बोले कि देखो 0 भी हो रहा है, 100% मतलब 100% से कम भी होगा, राइट। सॉइल जो है ना, देखो सॉइल और वाटर ना सेम नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, कि मान लो कि ये क्या है, ये हमारा पानी है, ठीक है, मान लो क्या है, ये हमारा पानी है, ओके। अब इस पानी में क्या है, सॉइल भी है, अब इस पानी में क्या है, सॉइल भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में नहीं, हम सॉइल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो जब पूरे के पूरे 100% का मतलब क्या है, 100% का मतलब है कि जो सॉइल है वहां पे प्रेजेंट ही नहीं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, पानी है, क्यों, क्योंकि सॉलिड के रिस्पेक्ट में नहीं, अब हम सॉइल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी टोटल जो सॉइल है, यानी मान लो कि ये सॉइल जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सॉइल। अब इस सॉइल में क्या है, इसमें वॉइड्स भी है, ठीक है, इसमें वॉइड्स भी है और इसमें सॉलिड भी है, सॉलिड भी है। तो जब हम वाटर कंटेंट की बात कर रहे थे, तो हमने वाटर कंटेंट क्या बोला था, हमने वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड बोला था, तो हमने बोला कि देखो ये 0 भी हो सकती है, उससे ग्रेटर भी हो सकती है, राइट। लेकिन जब हम सॉइल की बात करते हैं ना, हम सॉइल के रिस्पेक्ट में क्या देख रहे हैं, हम सॉइल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वाटर को, सॉइल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वाटर को, यानी ये 100% का केस कौन सा हो गया, 100% का केस हो गया जबकि 100 ml है ना, 100% का केस क्या हो गया, ये 100 ml है, तो इस 100 ml में ना कंप्लीटली क्या है, वाटर है, 100% हो गया ना, तो 100% मतलब उसमें कंप्लीटली वाटर है, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ना इसमें पूरी जगह क्या होगा, वाटर होगा, तो फिर हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, पानी की थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं सॉइल की। दैट इज वाई ये 100% नहीं हो सकता है, और ये 100% से क्या रहेगा, कम रहेगा, राइट। समझ में आया आपको मैंने जो भी बोला, कि जब 100 ml का मैं कोई भी टम्बलर लूंगा, तो उसमें 100% अगर जो पानी है, यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, 100% का मतलब क्या है कि उसमें कंप्लीटली क्या है, पानी है, और सॉइल के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब सॉइल के लिए पूरे में जगह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो हम प्रॉपर्टी वाटर की पढ़ेंगे, ना कि सॉलिड की पढ़ेंगे। तो ये 0 तो हो सकता है ड्राई स्टेट में, पर ये 100% कभी नहीं हो सकता, तब जब हम बात कर रहे हैं अपैरेंट वाटर कंटेंट की, क्यों, क्योंकि वो टोटल के रिस्पेक्ट में है, मास ऑफ द टोटल, और ये वाटर का है, ठीक है। दैट इज वाई इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी कितनी, 0 से लेकर लेस देन 100%। समझ में आया क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ये 100% क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, वरना क्या हो जाएगा, वो जो भी सॉइल है वो क्या बन जाएगी, हमारी पानी बन जाएगी सारी की सारी, राइट। तो वहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पानी होगा, सॉइल नहीं होगी वहां पे, ठीक है। इसको हम नोट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक नोट लिखते हैं ताकि आपको बाद में अंडरस्टैंड हो सके कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, कि नोट पॉइंट क्या है, कि डब्ल्यू डैश कैन नॉट बी 100%, विच मीन्स जो वेट ऑफ वाटर है ना, वो बराबर हो जाएगा टोटल मास या फिर वेट के, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इन सॉइल मास, इन सॉइल, ठीक है। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि इफ डब्ल्यू डैश बराबर हो जाएगा किसके, 100% का, तो उसका मतलब है कि जो वेट ऑफ द वाटर है वो बराबर हो जाएगा वेट ऑफ द टोटल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर 100% हो गया मतलब सॉलिड ही नहीं है वहां पे, अगर जो 100% हो गया तो वहां पे क्या है, सॉइल के सॉलिड ही नहीं है और ना ही सॉइल है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इतना क्लियर हो गया आपको इसकी रेंज के बारे में, राइट। तो हमने क्या पढ़ लिया, डब्ल्यू डैश पढ़ लिया, ठीक है, और साथ में क्या पढ़ लिया, डब्ल्यू भी पढ़ लिया। तो अगर इन दोनों के बीच का मुझे रिलेशनशिप पता लग जाए ना, तो अगर क्वेश्चन में मुझे डब्ल्यू डैश भी आए या डब्ल्यू भी आए, तब भी मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब उसका मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो मुझे इन दोनों के बीच का एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन में कुछ भी आए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई कैन से रिलेशनशिप बिटवीन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश, वो क्या हो जाएगा। तो देखो डब्ल्यू डैश क्या है वो देखना पड़ेगा मेरे को सबसे पहले, डब्ल्यू डैश क्या है यहाँ पे, अच्छा दोनों को देखते हैं, ये है डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस, और ये क्या है, अब डब्ल्यू डब्ल्यू कंफ्यूज मत होना, वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। अपेरेंटली वाटर कंटेंट की बात करें तो वो क्या है, वेट ऑफ द वाटर टू द टोटल वेट ऑफ द टोटल वेट, ठीक है। तो ये दोनों चीज है, राइट। तो हम अगर जो देखें यहाँ पे कि यहाँ पे टोटल है और यहाँ पे ये है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ डब्ल्यू डैश, आई कैन से कि जो डब्ल्यू डैश है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वेट, राइट। टोटल वेट को क्या लिख सकता हूँ मैं, टोटल वेट को लिख सकता हूँ मैं डब्ल्यू डब्ल्यू, टोटल वेट को लिख सकता हूँ मैं वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड, लिख सकता हूँ कि नहीं, राइट। क्यों लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि जो एयर का है उसको मैं तो निगलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। इतना क्लियर हो गया।
अच्छा यहाँ से ना मैं अगर जो वेट ऑफ द वाटर को बाहर ले आऊँ तो ये दोनों कट जाएंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसे वेट ऑफ द वाटर को कॉमन ले लेता हूँ, तो वेट ऑफ द वाटर यहाँ पे क्या लूँ, वेट ऑफ द वाटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाई द वेट ऑफ द वाटर। क्लियर हो गया, राइट। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो इन दोनों को काट दो, राइट। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि देखो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस, अच्छा डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू क्या होता है, अगर जब हम इसको देखिए तो ये क्या है, रेसिप्रोकल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डब्ल्यू जो है वो बराबर होगा डब्ल्यू डब्ल्यू के डब्ल्यू एस, क्योंकि जहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे क्या कर दिया, डब्ल्यू इज टू वेट ऑफ द वाटर अपॉन द वेट ऑफ द सॉलिड, राइट। अब इसको मैं रिवर्स कर दूं, 1 अपॉन डब्ल्यू लिख दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू डब्ल्यू, राइट। तो यही चीज हमने क्या लिख दी, यहाँ पे लिख दी, ठीक है। क्लियर हो गया किस तरह से आया ये। तो ये इन दोनों का क्या होगा, रिलेशनशिप हो गया। तो यहाँ पे अगर जब मैं इसको मैं रीअरेंज करूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस 1, ये लिख सकता हूँ, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये एक तरह का क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया हमारे पास कि डब्ल्यू डैश का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट। तो ये क्या है हमारे पास, अपेरेंट वाटर कंटेंट, और ये क्या है हमारे पास, वाटर कंटेंट, राइट। तो ये हमने किस पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया अपेरेंट वाटर कंटेंट में, ठीक है। अब जब आप वाटर कंटेंट में इसको रिप्रेजेंट करोगे ना, तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हो कैसे, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू, रीअरेंज किया डब्ल्यू इज इक्वल टू वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू डैश, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस डब्ल्यू डैश। तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर डब्ल्यू डैश गिवन है तो आप डब्ल्यू डैश से निकाल लो, डब्ल्यू गिवन है तो आप डब्ल्यू से निकाल लो। तो इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द किसके, वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में। तो अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है कि देखो सर कि आपने देखो डब्ल्यू भी पढ़ा दिया, आपने डब्ल्यू डैश भी पढ़ा दिया, पर इंपॉर्टेंट कौन सा है इन दोनों में से, इंपॉर्टेंट कौन सा है इन दोनों में से, ज्यादा सिग्निफिकेंस किसका है। तो मैं बोलूंगा कि देखो इन दोनों का जो सिग्निफिकेंस है ना, तो इसका सिग्निफिकेंस पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम देख रहे हैं वाटर को, ठीक है, अब जब हम किसको देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू हम देख रहे हैं टोटल, विद रिस्पेक्ट टू हम टोटल देख रहे हैं ना, टोटल वेट के हिसाब से देख रहे हैं, जब हम क्या देख रहे हैं, डब्ल्यू डैश देख रहे हैं, हम उसका सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। तो डब्ल्यू डैश क्या है, वेट ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ द टोटल। तो यहाँ पे टोटल वेट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब ड्राई कंडीशन में वेट क्या है, वो वेट हो जाएगा टोटल वेट क्या है ड्राई कंडीशन में, टोटल वेट जो है ड्राई कंडीशन में वो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड, वेट ऑफ द सॉलिड। क्यों है, क्योंकि एयर का तो कोई वेट ही नहीं है, हमने वो उसके रिस्पेक्ट में कैंसिल कर दिया। तो टोटल प्लेट ड्राई स्टेट में कितना है, डब्ल्यू एस है। अब जब मैं सैचुरेटेड स्टेट की बात करता हूं तो यहाँ पे वेट कितना है, टोटल वेट कितना है, तो यहाँ पे डब्ल्यू टी अगर जब मैं देखूं तो वो किसके बराबर है, वो बराबर है सॉलिड के प्लस वाटर के, राइट, सॉलिड के प्लस वाटर के, ठीक है। अब जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, जब मैं पार्शियल स्टेट की बात कर रहा हूं, तो पार्शियल स्टेट में क्या हो रहा है कि इसका वेट क्या है, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड प्लस वेट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली चीज क्या है, कम है। सबसे पहले सबसे कम क्या है, ये सबसे कम है, तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं 3 बार डाउन कर रहा हूं, ये सबसे कम है, राइट। इस केस में क्या है, ये 2 बार कम है, क्योंकि कुछ पार्ट एयर का भी है ना। अब वो चीज रिप्लेस होकर पानी में होगी तो उसका भी वेट बढ़ जाएगा, और ये क्या है, ये सबसे ज्यादा है। तो जो टोटल वेट है वो क्या, हर एक केस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज। तो कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है, हर एक कंडीशन के बाद वो चेंज हो रही है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या रह जाएगा, थोड़ा कम रह जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूं मैं सॉलिड की। अब जब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड तो हर केस में डब्ल्यू एस ही है, यहाँ पे भी क्या है, डब्ल्यू एस है, और यहाँ पे भी क्या है, डब्ल्यू एस है। क्या वो चेंज हो रहा है डब्ल्यू एस, क्या वेट ऑफ द सॉलिड चेंज हो रहे हैं, देखो यहाँ पे कितना था, डब्ल्यू एस था, तो यहाँ पे भी क्या है, डब्ल्यू एस है, ये कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो ज्यादा सिग्निफिकेंस किसका होगा, अगर क्वेश्चन में आपके आएगा तो ज्यादा सिग्निफिकेंस तो डब्ल्यू एस का ही है, बट डब्ल्यू टोटल जो है वो हर एक केस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट इज वाई आई कैन से कि भाई हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, वाटर कंटेंट हो जाता है, और वहां पे क्या है कि डब्ल्यू डैश जो है वो कम सिग्निफिकेंस का है, राइट। अब इसको अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, यहाँ पे एक नोट पॉइंट पे लिख देते हैं कि जो टोटल वेट है ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल वेट, तो जो टोटल वेट है ऑफ अ सॉइल मास, ऑफ अ सॉइल मास, वो क्या हो रहा है, चेंजेस विद चेंज इन वेट ऑफ वाटर, हेंस significance of water content is more than the apparent, w डैश लिख दो, apparent water content, because क्यों ऐसा, बिकॉज जो सॉलिड्स है ना वो हर एक केस में क्या है, स्टेबल है, स्टेबल क्वांटिटीज। समझ में आया क्यों हमने टोटल वेट को नहीं, हमने डब्ल्यू डैश को क्यों नहीं लिया और डब्ल्यू को लिया, मोर सिग्निफिकेंस क्या है इसका, वाटर कंटेंट, ठीक है। ये यहाँ पे आपको पता लग गया, इसको हाईलाइट कर लो अगर करना भी आपको, मोर सिग्निफिकेंस, राइट। तो हमने क्या देखा कि जो डब्ल्यू है, अब इसका जो डिवाइड, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो है डब्ल्यू एस, और डब्ल्यू डैश का क्या है, दैट इज डब्ल्यू टोटल। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्टेबल है हमारा डब्ल्यू एस, और लेस स्टेबल क्या है, डब्ल्यू टी।
तो हम क्या बोल सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा स्टेबल है वो डायरेक्ट इंडिकेशन है कि वो क्या है, मोर सिग्निफिकेंट होगा उससे, कि जो कि चेंज हो रहा है हर एक कंडीशन में, राइट। तो ये हमारे पास इसके बारे में सिग्निफिकेंस था, दूसरा रेंज भी कर लिया हमने, राइट। अब नेक्स्ट करेंगे हम क्या, नाउ द नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है दैट इज रिगार्डिंग द वॉइड रेशियो। क्या है, वॉइड रेशियो है। कौन सा रेशियो, वॉइड रेशियो। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से, राइट। अच्छा, जब हम वॉइड रेशियो की बात करते हैं ना, तो हम इसमें जनरली पहले हमने क्या किया, जब हमने वाटर कंटेंट लिया तो हमने क्या लिया, उसका वेट लिया, राइट, या फिर हमने क्या लिया, मास लिया, राइट। क्यों, हम वाटर कंटेंट की बात कर रहे थे। नाउ अब हम बात करें किसकी, वॉइड्स की। अब जब हम वॉइड्स की बात करें तो वॉइड्स में क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले एयर आ रहा है और उसमें आ रहा है पानी, आ रहा है कि नहीं। अब इसमें जब हम मास की बात करेंगे या फिर वेट की बात करेंगे, तो एयर का जो वेट और मास है वो क्या है, बेसिकली हमने निगलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। अब हमने जब वो निगलेक्ट कर रखा है ना, तो हम जनरली जो वॉइड रेशियो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम से। सो ई जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, वी से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। समझ में आया कि जब हमने वाटर कंटेंट की बात की थी तो हमने किसके रिस्पेक्ट में किया था, वो हमने रिस्पेक्ट में किया था सॉलिड के। सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही हमने क्या किया कि वॉल्यूम में बात की, वॉइड रेशियो की बात की, और बात की हमने किसमें, विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड की बात की, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड की तरफ रिस्पेक्ट में बात की, ठीक है। तो आई कैन राइट कि ई जो है वो बराबर किसके है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी रेशियो की, तो रेशियो की जब हम सॉरी हम इसकी बात करेंगे, इसकी हम रेंज की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रेशियो है, तो रेशियो जब लिखा है ना, तो ये क्या है, हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम किसमें करेंगे, रेशियो में रिप्रेजेंट करेंगे। ये जनरली हम किसमें, परसेंटेज में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे करने को कर सकते हैं, बट बेसिकली हम क्या बोलते हैं, वॉइड रेशियो, तो हम इसको किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसकी रेंज क्या होगी, क्या इसकी रेंज 0 होगी या 100% होगी या फिर क्या होगी, दोनों होगी, बोथ होगी। माई क्वेश्चन इज कि क्या इसकी जो रेंज है, जैसे इसकी रेंज हमने पहले बात की थी, तो वैसे बताओ मुझे कि 0 होगी, 100% होगी या फिर दोनों होगी। तो जब हम इसकी रेंज की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले 0 कब होगी, वॉइड रेशियो 0 हो सकता है कि नहीं, किसी भी सॉइल में, किसी भी सॉइल में जो वॉइड होता है वो क्या 0 हो सकता है, जो वॉइड है वो 0 हो सकता है, क्या 0 हो सकता है वॉइड, क्या कभी, क्वेश्चन ये है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी भी वॉइड जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है, वॉइड 0 नहीं होगा। जनरली जो ई है ना, वो कभी भी बराबर 0 के नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0 के बराबर, क्योंकि अगर जो वॉइड्स इसके जो है 0 हो गए, इसके वॉइड 0 क्या कब होंगे, जब इसके हर एक वॉइड में क्या होगा, सॉलिड होगा, इसके हर एक वॉइड में सॉलिड होगा। इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो वॉइड्स, नो वॉइड्स। और मैंने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि जब हम सॉलिड को लेते हैं ना, आप चाहे जितना दम लगा लो, जितने छोटे छोटे पार्टिकल कर लो, फिर भी आप इसके वॉइड्स को कभी भी 0 नहीं कर सकते हो। तो ये चीज तो हमारे को पहले से क्लियर थी कि इसका रेंज जो है वो 0 नहीं हो सकता है। तो वॉइड्स कैन नॉट बी 0, ठीक है, इन केस, कैन नॉट बी 0 इन केस ऑफ, चलो ये रहने दो, कैन नॉट बी 0, तो ई कभी नहीं 0 हो सकता, ये भी बिल्कुल सही हो गया। क्या वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स जो है वो 100% हो सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स 100% कब होंगे, वो तब होंगे जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, जो इसकी वॉइड्स है ना, ये वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स है, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स है, ये क्या हो जाए 1 हो जाए, और जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है वो भी क्या हो जाए 1 हो जाए। तो ये केस हो सकता है, ठीक है। क्या जो सॉलिड की रिस्पेक्ट में जो वॉइड्स है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, डेफिनेटली वो ज्यादा हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, कि मान लो कि खाली साहब ने क्या किया, एक क्या क्या गिलास किया, अब इस गिलास में क्या करो, थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, ये तो सारा क्या है, वॉइड्स है, ये तो सारा वॉइड्स है। विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड जो है, जो इसमें सॉलिड है वो सॉलिड से ज्यादा क्या है, वॉइड्स है। तो हम बोल सकते हैं कि वो 100% से ज्यादा भी हो सकते हैं, 100% भी हो सकते हैं, पर वो 0 कभी नहीं हो सकते। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी फॉर ई, ई की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, कि ई की जो रेंज है, द रेंज ऑफ ई विल बी ग्रेटर देन 0। पर क्या वो इक्वल होगी, नहीं, वो कभी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि वॉइड्स जो है सॉइल में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो क्लियर हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा वॉइड रेशियो। सिमिलरली जैसे हमने सॉलिड के रिस्पेक्ट में किया है, उसी की हम क्या कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। क्या बोलते हैं, कौन सी सिटी, पोरोसिटी, पोरोसिटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, एन से, ठीक है। तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पोरोसिटी यानी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है, या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एन भी लिख सकते हैं आप, है ना, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम पोरोसिटी को एन से रिप्रेजेंट करेंगे ना, ठीक है, इसको हम किससे करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि एन जो है दैट इज इक्वल टू, पोरोसिटी को रिप्रेजेंट करें तो हम किससे करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू कितना है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। सिमिलर है जैसे हमने ऊपर किया, क्या लिखा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नीचे हम सॉलिड के रिस्पेक्ट में नहीं, हम रिस्पेक्ट में किस करेंगे, हम करेंगे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉइल्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इसको हम पोरोसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 100% में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या होगी, रेंज ऑफ एन, रेंज ऑफ एन क्या हो जाएगी। तो क्या ये 0 हो सकता है, क्या वॉइड्स जो है वो 0 हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉइल, नहीं, वो कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी रेंज जो है
वो जीरो कभी नहीं हो सकता। अच्छा वो जीरो नहीं हो सकता, क्या वो 100% हो सकता है? तो 100% का मतलब क्या है कि सॉइल के रिस्पेक्ट में जो वॉइड्स है वो 100% है, यानी जो गिलास है वो क्या है, खाली है। अगर जो गिलास जो है वो खाली हो जाएगा तो वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, गैस की। लेकिन हम पढ़ किसकी रहे, सॉइल की। तो हम नहीं बोल सकते कि जो वॉइड्स है वो सॉइल के रिस्पेक्ट में कभी भी क्या होगा, 100% नहीं होगा। तो ये बिटवीन द, ये कितना हो जाएगा, दैट इज एन एंड 100। तो ये हो जाएगी इसकी रेंज कि जीरो से लेकर वो 100% हो सकती है। अगर जब हम खाली की बात करें तो खाली में क्या होगा, यहाँ पे वॉइड्स ही वॉइड्स होंगे, यानी जो सॉइल है उसके रिस्पेक्ट में वो मोर देन 100 है, मोर देन 100% है। ये 100 ml है, तो 100 ml क्या है, इससे भी ज्यादा है, तो 120 क्या है, सिर्फ और सिर्फ वॉइड्स ही है। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये रेंज क्या है, जीरो से लेकर 100% पे रेंज करेगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इफ एन जो है वो अगर 100% हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो क्या है, बराबर हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ द टोटल, वॉल्यूम ऑफ द टोटल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो समझ में आया किस तरह से मैंने लिखा कि यहाँ पे पोरोसिटी अगर जब मैं सॉइल के रिस्पेक्ट में करूंगा तो वॉइड्स जो है वो क्या हो जाएंगे, 100% कभी नहीं होंगे। लेकिन अगर जब मैं सॉलिड के रिस्पेक्ट में करूंगा, अच्छा आपको ये चीज तो पता ही है ना कि देखो ये सॉइल है और इस सॉइल में क्या है, सॉलिड है, और इस सॉलिड्स जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक और मिनरल्स है ना, ऑर्गेनिक और क्या है, मिनरल्स है। और जिसके वॉइड्स है वो क्या है, वो इसके वॉइड्स है, उसमें होगा पानी या फिर क्या। तो जब मैं रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो रिस्पेक्ट मतलब मैं कि सॉलिड की रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि जब इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मोर देन 100 भी मिल सकता है। लेकिन जब मैं पूरी सॉइल के बारे में बात करूंगा ना, तो ये जो वॉइड्स है ना वो पूरे सॉइल को फुल नहीं कर सकते। दैट इज वाई यहाँ पे 100% से कम ही रहेगा हमेशा। तो इतना क्लियर हो गया। अच्छा ये ई और एन है ना, हमने ई और एन पढ़ा, तो इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप होना चाहिए। इस रिलेशनशिप से क्या होगा कि हमें अगर क्वेश्चन में पोरोसिटी भी दे दिया या फिर कुछ और भी दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं, उन सबको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच का एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई एन एन। ई क्या है यहाँ पे, वॉइड रेशो, और एन क्या है हमारे पास, पोरोसिटी। इतना क्लियर हो गया, राइट। अच्छा जो पोरोसिटी है वो क्या है, जो पोरोसिटी है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, राइट। तो क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल है। दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, राइट, ये है। अच्छा हम टोटल को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। टोटल में हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे हमने टोटल की बात की थी तो हमने क्या बोला था, ये देखो एक में देखो सॉलिड है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा वीएस, और ऊपर वाला क्या है हमारे पास वीवी, वॉल्यूम ऑफ द वाइड्स। फिर बाद में हमने बोला था कि इसमें एयर है या पानी है, ठीक है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका टोटल क्या है, टोटल इसका है वीटी, वीटी के इज इक्वल टू वीएस प्लस वीवी। इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं वीवी आगे जो कॉमन ले लूँ, वीवी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वाइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वीवी आगे जो कॉमन ले लूँ और काट दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, चलो यहाँ पे लिखो वीएस अपॉन, सॉरी वीवी है ना, यहाँ पे वीवी अपॉन वीवी। यहाँ पे आ जाएगा कि वीएस अपॉन वीवी प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वीएस अपॉन वीवी। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, राइट। लेकिन हमें क्या पता है कि पोरोसिटी किसके बराबर होती है, पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, राइट। और इसको अगर मैं 1 अपॉन ई लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। लिख सकता हूं मैं ये। तो इसको अगर मैं यहां से रिप्लेस कर दूं, जहां पे क्या है वीएस अपॉन वीवी है, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन ई। तो आई कैन से कि पोरोसिटी जो है वो बराबर किसकी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई। आ जाएगा ना, ये क्यों आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया ई, तो आई कैन राइट 1 प्लस ई आ गया, है ना, 1 प्लस ई अपॉन ई आ जाएगा, और ई ऊपर आ जाएगा, ई ऊपर आ जाएगा तो ई अपॉन 1 प्लस ई आ जाएगा, राइट। तो इतना तो आप कर ही लोगे, तो ये तो ईजी है, ठीक है। या फिर 1 प्लस 1 अपॉन ई लिख दो। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारे ये है, और उसके बाद लास्ट में ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पोरोसिटी। अच्छा पोरोसिटी का आ गया तो हम क्या ई के उसमें रिस्पेक्ट में भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू एन 1 माइनस एन। तो ये क्या हो गया, हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप इसको हाईलाइट करके लिखो अच्छे से, राइट। तो ये हमने क्या कर दिए, सारे हाईलाइट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि देखो एक 100 ml का है ना, तो ये दो कंटेनर्स मान लो कि 100 ml के दोनों, ठीक है। अब इस 100 ml में क्या है कि ये क्या है, ये भी 100 ml का है, ठीक है। अब ये तो एक में है हमारे पास क्या, ये बड़े बड़े तरीके के कोर्स ग्रेन सॉइल है, ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। और दूसरे में है फाइन ग्रेन सॉइल, दूसरे में क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल, यानी छोटे छोटे ग्रेन के क्या है, सॉइल। एक है हमारा क्या, कोर्स ग्रेन सॉइल, और दूसरा है फाइन ग्रेन सॉइल, ग्रेन सॉइल। तो मुझे बताना है आपको, आपको बताना है मुझे कि इन दोनों में किसमें वॉइड रेशियो ज्यादा होगा, वॉइड रेशियो ज्यादा होगा, और किस किस के बेसिस पे, नंबर ऑफ वॉइड्स के बेसिस पे, और दूसरा बताना है साइज ऑफ वॉइड्स के बेसिस पे, ठीक है। ये दो ही क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप क्या बताओगे, वॉइड रेशियो बताओगे। तो सोचो कि किसमें वॉइड रेशियो क्या है हमारा ज्यादा है।
तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि सबसे ज्यादा जो वॉइड रेशियो है ना वो फाइन ग्रेन सॉइल में, राइट। जिसने भी कोर्स ग्रेन बोला है वो आपने किसके बेसिस पे बोला है, वो इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे नहीं नहीं सर हमारे को पता है कि देखो इसका साइज बड़ा है तो इसमें जो वॉइड्स होंगे वो भी बड़े होंगे, नहीं। यहाँ पे साइज ऑफ वॉइड्स बेशक बड़े होंगे लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वॉइड्स जो है ना वो फाइन ग्रेन सॉइल के क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक नोट पॉइंट भी है, तो इस नोट पॉइंट को लिख लो यहाँ पे कि दो जो साइज ऑफ वॉइड्स है वो ज्यादा होंगे, इज मोर इन साइज ऑफ वॉइड्स, ठीक है। यानी वॉइड्स का साइज जो है वो यहाँ पे बड़ा होगा लेकिन यहाँ पे छोटा होगा, लेकिन नंबर ऑफ जो वॉइड्स है ना वो यहाँ पे क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको, तो साइज ऑफ द वॉइड्स इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल बट इन फाइन ग्रेन सॉइल, but five grain soil have more number of voids, due to which the void ratio and porosity are more in fine grain soil। समझ में आ गया कि void ratio and porosity हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पता लग गया कि देखो void ratio जो है वो साइज ऑफ द वॉइड्स क्या है वो ज्यादा है कोर्स में, लेकिन नंबर ऑफ द वॉइड्स जो है वो ज्यादा होंगे किसमें, फाइन ग्रेन सॉइल में। तो ये एक तरह का है नोट पॉइंट है। अभी हमने जब वॉइड रेशियो की बात की थी ना, जब हमने क्या किया था वॉइड रेशियो की बात की थी, तो वॉइड रेशियो में हमने क्या लिखा था कि वॉइड रेशियो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वीवी अपॉन वीएस, राइट। तो हमने किसके रिस्पेक्ट में किया था, सॉलिड के रिस्पेक्ट में किया था। तो जब हमने सॉलिड के रिस्पेक्ट में किया था तो क्या मैं इसको टोटल के रिस्पेक्ट में भी दिखा सकता हूँ, तो ऐसा कोई रिलेशनशिप जिसमें कि पोरोसिटी भी उसमें वॉइड रेशियो भी हो और टोटल के रिस्पेक्ट में हो, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं +1 साइड +1 कर सकते हैं। तो आई कैन राइट 1 + E इज इक्वल टू वीवी, यहाँ पे अगर मैं +1 करूंगा तो यहाँ पे VS अपॉन V हो जाएगा, तो आई कैन से VV + VS अपॉन VS हो जाएगा, राइट। लेकिन VV + VS यानी वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड को क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ द टोटल विच विल बी डिवाइडेड बाय VS, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 + E। तो VS को क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स कैन बी रिटन एज वॉल्यूम ऑफ द टोटल डिवाइडेड बाय 1 + E। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन, क्या बोल सकते हैं इसको, रिलेशनशिप बिटवीन VS E एंड V टोटल, राइट। तो ये रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन इसे V टोटल दे देगा आपको, फिर बोलेगा कि VS फाइंड आउट करके दिखाओ, या फिर आपको VS और V टोटल और VS दे देगा और बोलेगा फाइंड आउट द वॉइड रेशियो, तो आप तब भी वॉइड रेशियो इजीली से निकाल सकते हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे ना दैट इज रिलेटेड टू द वॉइड्स। ये वॉइड में बेसिकली है क्या कि जब हम पार्शियली सैचुरेटेड का केस देखते हैं तो यहाँ पे वॉइड्स में क्या क्या है, पानी भी है और एयर भी है, राइट। और जब हम किस में बात करें, सैचुरेटेड स्टेट की बात करें, तो इसके वॉइड्स में क्या है, इसके वॉइड्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, राइट। और जब हम एयर की बात करेंगे तो इसके वॉइड्स में क्या है, तो इसके वॉइड्स में है, सॉरी जब हम ड्राई स्टेट की बात करेंगे या सैचुरेटेड स्टेट की बात करेंगे तो इन दोनों के जो वॉइड्स में उसमें क्या है, एयर और वाटर ही है, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम वॉइड्स की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सैचुरेटेड केस में क्या है कि वॉइड के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो वाटर है। तो आई कैन से कि जब मुझे वाटर को रिप्रेजेंट करना है ना, इफ आई वांट टू से कि भाई मुझे सैचुरेटेड स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि जो सैचुरेटेड स्टेट है वो हमें क्या बताता है कि इसके वॉइड्स में कितना पानी है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे को क्या, सैचुरेटेड स्टेट। तो सैचुरेटेड स्टेट क्या हो जाएगा हमारे पास, आई कैन से कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें ये बताएगा, डिग्री, ये तीसरी है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट चौथी है शायद है ना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डेफिनेशन हम बात करेंगे इसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब है, क्या मतलब है कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से। तो एस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कि इसके जो वाटर है, जो इसकी वॉइड है ना उसमें कितना पानी है। तो आई कैन से कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, राइट। इसको भी हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको 100 लिख सकते हैं, राइट। दूसरा, इसके वॉइड में और क्या हो सकता है, एयर हो सकती है। तो आई कैन से यहाँ पे कि जो एयर कंटेंट है, एयर कंटेंट है, जैसे हमने वाटर कंटेंट किया था वैसे एयर कंटेंट है, वो क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए सी से। यहाँ पे क्या है, एयर कंटेंट, ठीक है, एयर कंटेंट को या फिर एयर कंटेंट एसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूँ। एयर कंटेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एसी जो है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। अब परसेंटेज में शो करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। इसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एस जो है वो बराबर है VW अपॉन VB के, और AC जो है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हो गया, राइट। अब मुझे बताओ कि इन दोनों की अगर मैं रेंज की बात करूं, ठीक है, तो रेंज की मैं बात करूं तो क्या जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 कब होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 कब होगा। तो जब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉइड्स, इसका मतलब क्या है कि जो वॉइड्स है ना उस वॉइड्स में नो वाटर इज देयर। तो जब नो वाटर होगा तो वहां पे क्या होगा, एयर होगी, होगी कि नहीं, ये बात तो आपको पहले ही क्लियर है। और सॉलिड तो यहाँ पे रहेगा। तो जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स की, तो उसमें क्या आ रहा है,
सिर्फ और सिर्फ एयर आ रही है, क्यों जीरो है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इसमें एयर आ रही है, तो कौन सी एयर वाली कंडीशन कौन सी होती है, तो जो ड्राई कंडीशन होती है ना, ड्राई स्टेज होती है, वहां पे क्या आता है हमारे पास सैचुरेशन एस होता है हमारे पास जीरो। तो ये वन भी होती है क्या, क्या ये पूरे वॉइड्स में वाटर होगा, तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला था कि कल ही बारिश हुई है और कल ही बारिश करके आपने क्या कर दी, वो सॉइल जाके इसी कंटेनर में डाल दी, तो उसके वॉइड्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पानी ही होगा। तो आई कैन से कि जब सैचुरेशन की कंडीशन आती है, सैचुरेटेड कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में जो एस होता है वो होता है 100%। एस 100% मतलब कि वॉइड्स में कंप्लीटली पानी ही पानी है, राइट, क्लियरली समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सैचुरेटेड कंडीशन में 100% आ रही है, और जो तीसरी थी वो कौन सी थी, पार्शियल स्टेट, है ना, पार्शियल सैचुरेटेड कंडीशन। पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में क्या था कि जो हमारा हमारा जो पानी है वो ना तो वो जीरो है और ना ही वो 100 से पार है, वो कहीं इन बिटवीन है कि नहीं। जैसे हमने पार्शियल स्टेट में बात की थी ना, ये पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट है, तो इसमें क्या है कि पानी जो है ना तो वो जीरो है, यानी मतलब उसमें एयर ही एयर है, और ना ही वो 100% है, यानी उसमें पूरे के पूरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में पानी ही पानी है। तो समझ में आया आपको ये दो पॉइंट, कि देखो यहाँ पे ड्राई स्टेट की बात करूं या सैचुरेटेड कंडीशन की बात करूं या पार्शियल सैचुरेटेड कंडीशन की बात करूं, राइट। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी दैट इज जीरो से लेकर एस से लेकर 100% तक, ये सैचुरेटेड का केस है। और जब अच्छा इसकी रेंज रेंज जो है ना, ये हर कंडीशन में चेंज हो रही है, तो जैसे अगर ड्राई स्टेट है तो वो क्या हो रही है, जीरो हो रही है, सैचुरेटेड कंडीशन है तो वो क्या हो रही है, 100% भी हो रही है, और पार्शियल सैचुरेटेड कंडीशन क्या हो रही है, जीरो भी हो रही है, एस भी हो रही है और 100 भी हो रही है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इस रेंज हो जाएगी, ये एस जीरो भी हो सकता है, ये 100% भी हो सकता है, तो ये क्या होगी, इसकी रेंज होगी। डेफिनेटली जब मैं एयर कंटेंट की बात करूंगा तो एयर कंटेंट जीरो हो सकता है, हाँ जीरो हो सकता है, कब हो सकता है, जब ये पूरा का पूरा सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगी, पानी होगा, तो इसका मतलब एयर क्या है वहां पे एब्सेंट है। तो सैचुरेटेड जब हमारा 100% है, तो उस कंडीशन में जो एसी होगा वो क्या है, जीरो होगा, और जब जीरो है हमारा क्या सैचुरेशन, तो उस केस में एसी क्या है हमारा, वो 100% है। यानी इसका क्या मतलब है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, एस प्लस एसी करूं, तो वो बराबर आना चाहिए वन के, क्यों, देखो वन के क्यों, अगर मैं जीरो और 100 करूंगा तो वो टोटल कितना हो जाएगा 100%, यानी उसको वन भी 100% को क्या लिख सकते हैं, वन भी लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली एस प्लस एसी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये भी एक तरह का क्या है हमारा फॉर्मुला है। तो अगर जो आपको एयर कंटेंट दिया होगा तो आप एस निकाल सकते हो इजीली, राइट, ये भी क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला हो जाएगा। अब ये चीज तो आपको क्लियर होगी ना कि देखो एस यहाँ पे जीरो है, एस जीरो कब होगा, ड्राई स्टेट में, जब पूरी की पूरी जो है सॉइल जो है वो सूखी है, जब सूखी है तो उसकी वॉल्यूम उसके वॉइड्स में क्या हो रहेगा, जो खाली स्थान है वहां पे क्या रहेगी, सिर्फ एयर हवा ही रहेगी, राइट। दैट इज वाई हमारे पास क्या है यहाँ पे एस प्लस ए सी इज इक्वल टू वन। समझ आया, तो एस प्लस ए सी क्या हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, ये एक तरह का रिलेशनशिप है बिटवीन एस एंड ए सी के बीच में, राइट। अगर जो आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग लिख दो, रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड ए सी, ठीक है। अब एस क्या है, सैचुरेटेड, तो सैचुरेशन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर में क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट वॉल्यूम ऑफ द वाटर में क्या लिख सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम से अगर जो मैं एयर के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर मिल जाएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे क्या था, पार्शल, यहाँ पे देखो ये सॉलिड है, यहाँ पे क्या है, पानी है, और यहाँ पे क्या है, एयर है। तो अगर जो मैं वॉल्यूम ऑफ द एयर और वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो इसने बोला कि अगर जो मैं टोटल वॉल्यूम से, ये टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, अब इस टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड से अगर मैं एयर को माइनस कर दूं, एयर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, वाटर बचेगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, राइट। तो अगर इसको मैं क्या करूँ, वीवी कॉमन ले लूँ, कॉमन ही यहाँ पे ये कट जाएगा इससे, और यहाँ पे क्या बचेगा, वी ए अपॉन वीवी बचेगा। अब वी ए अपॉन वीवी बेसिकली है क्या, वॉइड्स में कितनी एयर है, तो वॉइड्स में कितनी एयर है दैट विल बी इक्वल टू एसी, एसी के बराबर है। तो एस जो है वो कितने बराबर हो जाएगा, वन माइनस एसी के, और इसको क्या लिख सकते हैं, एस प्लस एसी इज इक्वल टू वन। तो यही रिलेशनशिप हमारे पास इस तरह से भी आ गया, अदरवाइज यहाँ से भी हमारे को दिख रहा था कि 0% है और 100% है, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो डेफिनेटली वन हो जाएगा, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब मैंने ये लिख दिया, उसका ये नहीं कि भाई क्या बोलते हैं इसे भूल जाओ, इससे क्या है एक शॉर्ट नोट्स में लिखो इन सब चीजों को, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो रेंजेस है, जैसे यहाँ पे रेंज है तो इन सबको क्या करो आप हाईलाइट करके लिखो, राइट। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जीरो, एसी और यहाँ पे 100%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रेंज हो जाएगी, राइट। यहाँ पे इक्वल टू मत लगाना, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास रेंज हो जाएगी।